आकर एस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आज हम इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि पेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है बीरा पांड्या कंटरपंथी, और ऑप्शन नंबर बी है राजा राज चोल, ऑप्शन नंबर सी है मार्तंड वर्मा। तो बताइए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मार्तंड वर्मा। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? तो ऑप्शन नंबर ए 1234 में, बी 1681 में, सी 1394 में, डी 1498 में। तो जो वास्को डी गामा था वो 1498 में कालीकट उतरा था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 20 मई 1498 को मालाबार के कालीकट, यानी कि जो आज की केरल में पड़ता है, के तट पर पहुंचा। वहाँ के शासक थे तब जमोरिन, उनने उसका स्वागत किया था। तो नेक्स्ट है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने किस वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? 1598 में, 1500 में, 1498 में या 1600 में? तो वास्को डी गामा जो एक पुर्तगाली अन्वेषक था, उसने 1498 में भारत की खोज की थी समुद्री मार्ग से। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है बांडीवास, बी है प्लासी, सी है बक्सर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो कि प्लासी है। प्लासी या प्लासी होना चाहिए था। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए 1498 में, ऑप्शन नंबर ए है 1748 में, बी है 1757 में, सी है 1764 में, डी है 1782 में। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 23 जून 1757 में लड़ा गया प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। और यह युद्ध सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है सिराजुद्दौला, बी है हबीबगंज खान, सी है उस्मान अली खान और डी है मीर मोहम्मद यूसुफ खान। तो प्लासी का जो लड़ाई थी अभी मैंने बताया, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1757 में प्लासी की लड़ाई में, 1760 में बांडीवास की लड़ाई में, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में या 1764 में बक्सर की लड़ाई में। तो जो सिराजुद्दौला था उसको अंग्रेजों ने 1757 जो प्लासी की लड़ाई हुई थी उसमें हराया था। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई? रुपये 82 लाख या रुपये 26 लाख या रुपये 44 लाख या रुपये 68 लाख? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 26 लाख रुपए देने के लिए सहमत हुई थी। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के बाद कहाँ के जो नवाब थे उन्होंने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। तो ऑप्शन नंबर ये है बनारस, बी है भोपाल, सी है बहावलपुर, डी है अवध। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अवध।
किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? 1609 में, 1610 में, या 1612 में, या 1618 में? तो जो पुर्तगालियों को पराजित किया था स्वाली एस्चुरी में, वो 1612 में किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। नेक्स्ट है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? 1616 में, या 1650 में, या 1630 में, या 1670 में? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1616 में किया था परिचालन शुरू, और ये 1620 में अपनी फैक्ट्री ट्रानकेवार में स्थापित की थी इन्होंने। नेक्स्ट है, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, बी मंगलुरु, सी मैसूर, डी बेलगाम। तो यह है ऑप्शन नंबर सी सही है इसका आंसर। जो हैदर अली के कब्रों का घर माना जाता है वह है मैसूर, और यह कर्नाटक का ऐतिहासिक शहर श्रीरंगपट्टनम मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने, संभाजी ने, या शिवाजी ने? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, टीपू सुल्तान ने मांगी थी, और यह 1799 में इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद का, मदुरई का, मैसूर का, या विजयनगर का? तो जो टीपू सुल्तान था वह मैसूर का शासक था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, और यह टीपू सुल्तान था जो फ्रांस की क्रांति से अत्यधिक प्रभावित था। नेक्स्ट है, श्रीरंगपट्टनम यानी कि इसका दूसरा नाम सेरिंगपट्टनम भी था की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे परास्त किया? हैदर अली को, पेशवा माधवराव को, या टीपू सुल्तान को, या पेशवा बाजीराव प्रथम को? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, टीपू सुल्तान को परास्त किया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? 1800, 1805, 1806, या 1809? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 1809 में पहली बार अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे, और यह संधि लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट है, बम्बई से ठाणे तक भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष चली थी? 1935 में, 1825 में, 1853 में, 1840 में? तो बम्बई से ठाणे तक ट्रेन चली थी 1853 में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। और उस समय कौन गवर्नर था? और उस समय ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी थे। नेक्स्ट है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव। तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, और यह 1774 से 85 तक इनका शासनकाल था, और इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष में कानून पारित किया था? 1819 में, 1825 में, 1829 में, या 1832 में? तो भारत के गवर्नर जनरल, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1829 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसमें सहायक संधि को स्वीकार किया गया था? तो अवध, मैसूर, पूना, तंजौर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मैसूर। नेक्स्ट है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन,
लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी। तो सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनके समय में की गई थी और 1786 से 93 ईस्वी में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन कब हुआ था? 1853 में, 1854 में, 1855 में, 1856 में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 1856 में हुआ था। और लॉर्ड डलहौजी ने उस समय लॉर्ड डलहौजी थे ब्रिटिश गवर्नर। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब्जे में कब लिया? तो यही है इसका आंसर, 1856। नेक्स्ट है, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग कहाँ चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया? अहमदाबाद, इलाहाबाद, भुवनेश्वर या त्रावणकोर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इलाहाबाद चले गए थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड रिपन। जो लॉर्ड रिपन थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, लॉर्ड रिपन थे जो, उन्हें स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15/1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ। किसने पारित किया था इसे? हार्डिंग ने, लॉर्ड ऑकलैंड ने या लॉर्ड कैनिंग ने या मेटकॉफ ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने किया था ये पारित। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय किसके द्वारा किया गया? मित्रो, कर्जन, चैम्बर, इरविन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो लॉर्ड कर्जन थे उनके समय में हुआ था बंगाल विभाजन। तो दोस्तों, अगर हमारा सेशन आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जैसे कि कोई भी नया वीडियो इसी तरह का डाला जाए जो आपके पेट के लिए महत्वपूर्ण हो तो आपको मिल सके, और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर कोई भी सुझाव देना हो इस वीडियो से संबंधित तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।